आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सदर का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नेहरू हाल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग समाज को नई दिशा देने का कार्य करता है और इसलिए भाजपा के द्वारा प्रदेश की 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहे हैं, जिसके माध्यम से हम केंद्र सरकार की 7.5 साल की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का कार्य करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मुफ्त टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई अन्य सरकार होती तो कोरोना महामारी काल में गरीबों की सभी कल्याणकारी योजनाओं को स्थगित कर देती। अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हुआ। तीनों तलाक पर कानून बना। राम मंदिर का निर्माण भी शांतिपूर्वक हो रहा है। देश और प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला कार्यालय पर विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर और राम विजय राम ने बसपा छोड़कर सैकड़ों समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने माला पहनाकर सबका स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, रामाधीन सिंह, प्रेम प्रकाश राय, डॉक्टर भक्त वत्सल, माधुरी दुबे, केडी राम, मनीष सिंह, डॉक्टर डीपी राय, वंदना सिंह, अमित मिश्रा, आलोक सिंह, विनय सिंह, अनिल सिंह, अजय सिंह, राजवीर सिंह, कौशलेंद्र, बालकेश्वर, प्रदीप शुक्ला, सुनील गुप्ता, सत्येंद्र सिन्हा, अरविंद जायसवाल, पंकज, विनोद राय, पदाधिकारी और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। प्रबुद्ध सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ये प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और 20 सितंबर तक इस काम को हम सब पूरा कर लेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन था। जो प्रबुद्ध जन है, समाज का प्रबुद्ध वर्ग समाज में एक नई दिशा देने का काम करता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में मोदी जी की सरकार 7 वर्षों में जो काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों से जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने कार्य किया है, उसका हम सब ने विस्तार से इस प्रबुद्ध वर्ग के माध्यम से रखने का काम किया है और उसी की दृष्टि से सब विधानसभा के प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं। महंगाई का जो असर बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको कोई लग रहा है? देखिए, पहली बार ऐसा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद भी पूरे देश के अंदर इस देश में बहुत सारे वायरस आए। पोलियो के टीके बनाने में 50 वर्ष लग गए, लेकिन पहली बार है कि दुनिया के अंदर इतनी कोरोना की वैश्विक महामारी में बहुत बड़े बड़े संपन्न देश धराशायी हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और इस देश के वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 1 वर्ष के भीतर स्वदेशी वैक्सीन 2 वैक्सीन बनाने का काम और इस देश के नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने का काम इस कोरोना की आपदा में भी लगातार चल रहा। 67 करोड़ से अधिक वैक्सीन इस देश में लग चुके हैं। 80 करोड़ से अधिक गरीबों को, लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम, यानी जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम सब ने कहीं नहीं रोका है। अगर दूसरी कोई सरकार रहती तो सारी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बीच में ब्रेक कर दिया जाता। आप कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना में 2 साल में आम जनता गरीब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई है, उसके बाद भी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? मेरा वही बात कहना है, केवल एक विषय को लेकर के नहीं, इस देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और वो भी नवंबर तक 5 महीने तक लगातार दिया जा रहा है, ताकि कोई भी ठेला खुमचा लगाने वाला छोटा मोटा गरीब वो परेशान ना हो कर सके। और ये सब काम देने का काम, मुफ्त में वैक्सीन देने का काम। आप अगर सोचिए कि 1 अरब 35 करोड़ लोग इस देश में नागरिक हैं, अगर 67 करोड़ लोगों को वैक्सीन निःशुल्क देने का काम, एक वैक्सीन की कीमत अगर 500 रुपये है, अगर 1 रुपया हो तो सवा अरब रुपया होता है, कितने 1000 करोड़ रुपए देने का काम। ये सब काम इन्हीं सब से होकर के आता है। इसलिए बड़े परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में अगर सोचेंगे तो इस गरीब कल्याणकारी योजनाओं को कहीं भी इस जन कल्याणकारी सरकार ने ब्रेक नहीं लगाया है। अब ये कहना मतलब है गैस सिलेंडर पेट्रोल के दाम बढ़ा।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।